वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। तो आज आपके साथ अपनी शाम की सिंपल सादा सी रूटीन शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग आए थे बाहर कुछ काम से और भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी तो हम लोगों ने लिए थे जी पराठे। और शाम के टाइम पराठे थोड़ा अलग ही खाना था, लेकिन हस्बैंड का दिल कर रहा था तो हमने ले लिए थे। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो खाते हैं जी एग पराठा और मैं खाती हूँ सिंपल पराठा। मुझसे एग पराठा बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, मुझे पता नहीं कि उसमें से अजीब स्मेल आती है, लेकिन मेरे हस्बैंड खाते हैं तो उन्होंने हमने लिए एग पराठा लिया था और साथ में चाय, और मैंने लिया था जी सिंपल पराठा। तो बस यहाँ पे हम करेंगे जी नाश्ता कह लें या खाना कह लें, ये खाएंगे। और ये देखें शाम का टाइम हो चुका है, अब बस घर चलते हैं और घर आके अब सबसे पहले बनाते हैं खाना, क्योंकि काम वगैरह सारे मैं करके गई थी तो किचन का काम रह गया है, कुकिंग वाला वो अब करते हैं। तो खाने में आज मैं बनाऊंगी मिक्स सब्ज़ी। हस्बैंड लेके आए हुए थे 2 दिन से तो मैंने सोचा आज यही बनाते हैं, क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश यही होती है कि जो मेरे हस्बैंड शौक से खाते हैं ना तो घर में मैं वही बनाऊं। तो बस यहाँ पे जी आई हुई थी मिक्स वेजिटेबल, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे बना लेते हैं। अच्छा, मेथी तो मैंने साफ़ कर ली थी, बाकी जो चीज़ें हैं उन्हें मैं साथ के साथ कट करती रहूँगी। तो इस तरह की अगर सब्ज़ी घर में आ जाए ना, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हस्बैंड के लिए सब कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती। तो सिंपल तरीके से ही मैं बनाऊँगी। बस मैंने प्याज कट कर लिए हैं, जैसे ये ब्राउन होंगे तो उसमें मैं टमाटर डाल दूँगी और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल दूँगी। उसके अलावा धनिया, हल्दी और ज़ीरा पाउडर डाल के तो मैं मसाला बना लूँगी और उसमें फिर जी हम डाल देंगे सब्ज़ी, जो मैं के साथ मैं कट कर लूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं आराम से बैठती फिर इसे कट करती। मैंने मेथी जो थी उसे कट कर लिया था और साथ के साथ मैंने सोचा बनाती रहती हूँ, कट करती रहती हूँ, क्योंकि हमारा खाना उधर रूम पे भी जाता है, तो इसलिए मुझे जल्दी हो रही थी। इस टाइम लेट बहुत ज़्यादा हो गए थे तो बस मैंने सोचा क्यों ना मैं साथ के साथ बनाती रहती हूँ, साथ के साथ इसे कट कर लूँगी। इससे ये होगा कि जल्दी काम भी हो जाएगा और खाना भी बन जाएगा। और इस टाइम बाहर का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था ना, तो हस्बैंड मुझे बार बार बोल रहे थे कि जल्दी से खाना बना लो, चलो बाहर चलते हैं। तो मैंने उन्हें कहा नहीं, खाना पहले बनाते हैं, फिर खाना वगैरह खा के उसके बाद हम बाहर जाएंगे, क्योंकि बाहर का मौसम आज बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो दिल तो कर रहा था, लेकिन काम भी तो करना है, काम भी तो ज़रूरी है, उसे छोड़ के तो नहीं जा सकते। जब हम पहले बाहर गए थे उस टाइम मौसम ऐसा नहीं था, लेकिन अब अचानक से बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था मौसम। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले खाना बना ले, खाना वगैरह खा के फिर जाएंगे। ऐसे काम छोड़ के जाएं और फिर आके काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो बस यहाँ पे जी मैं जल्दी जल्दी जो है मेरी कैरेट वगैरह इन्हें कट कर लूँगी। अच्छा, जब मुझे जल्दी होती है, मैंने पहले भी बताया अब फिर बता रही हूँ कि मैं जब मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो मैं सब्ज़ी वगैरह जो है चॉपर में डाल के कट कर लेती हूँ। सेम जैसे हम हाथ से कट करते हैं ना, ऐसे ही कट होती है। एक तो इससे ये होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है और काम भी जल्दी हो जाता है। और यकीन करें कि सेम टू सेम जैसे हम हाथ से कट करते हैं ऐसे ही इसमें कट होती है। ये नहीं है कि कोई बारीक या मोटी इस टाइप कोई कट नहीं होती, सेम जैसे हम हाथ से करते हैं ऐसे ही होते हैं। और ये मेथी मैंने पहले से ही इसे साफ़ करके कट करके रख लिया था, और साथ में थोड़े से जी मेरे पास फ्रोज़न मटर है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे जी मेरा मसाला जो था वो बन के रेडी हो चुका था और सब्ज़ी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इसमें डाल देंगे, साथ में मेथी वगैरह भी डाल देंगे। और जी यहाँ पे ये हुआ कि मैं तो समझ रही थी कि मेरे पास मटर जो है मैंने फ्रीज़ किए हुए थे वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब मैंने उन्हें निकाला तो वो बिल्कुल ही कम थे। तो खैर मैंने वही डाल दिए थे, कोई बात नहीं, अब इतने जितने हैं उतने ही डाल देंगे। देर बहुत हो चुकी थी तो बस जी यहाँ पे बस तकरीबन तकरीबन अब मेरा खाना जल्दी से रेडी हो जाएगा। और हम लेडीज़ सोचते हैं कि एक काम हमने कर लिया तो अब हम फ्री हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक काम करते हैं तो दूसरा काम पहले से ही मौजूद होता है। और मैं कहती हूँ कि शादी के बाद इंसान को ना कभी भी बीमार नहीं होना चाहिए। तबीयत ख़राब होती है ना तो काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। शादी से पहले ये होता है कि आप बीमार हो या आपका दिल नहीं कर रहा कोई काम करने को तो कोई मुश्किल नहीं होती, दिल किया है तो कर लिया है, वरना ना करो। बीमार हो तो तब भी कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन मैं कहती हूँ कि शादी के बाद इंसान को बीमार नहीं होना चाहिए, बहुत मुश्किल हो जाती है काम करने में, घर को संभालने में, घर के को मैनेज करने में इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ना। तो
लेकिन करना सब पड़ता है। और यहाँ पे जी मेरा खाना तो बन गया था, साथ में मैं बनाने लगी थी कच्चे आम की चटनी, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो लेके आए हुए थे। और इस तरह की सब्ज़ी हो और या सुबह नाश्ते में पराठा, तो उसके साथ वो बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैंने सोचा साथ में बना दूँ। इसके लिए मैंने ये कच्ची कैरी ली थी, साथ में छोटा सा प्याज का पीस लिया था, सब्ज़ मिर्च ली थी, और इनको डाल के मैं ग्राइंड कर लूँगी। और मेरी आदत है कि मैं साथ के साथ होम अप्लाइंसेस जब यूज़ करते हैं तो मैं उन्हें साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ। इससे ये होता है कि फिर आपको प्रॉपर ये नहीं होता कि एक दिन आपको लगाना पड़ता है सब चीज़ों को क्लीन करने के लिए। मैं जैसे यूज़ करती हूँ तो यूज़ करते टाइम ही साथ के साथ जो डस्ट वगैरह होती है उसे क्लीन कर देती हूँ। तो बस जी यहाँ पे हमारा खाना बन गया था और अब खाएंगे खाना, और उसके बाद फिर देखते हैं कि बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद क्या करते हैं। तो यहाँ पे जी मैं हस्बैंड से पूछ रही थी कि खाना कैसा बना है, क्योंकि दोनों चीज़ें जो थी उनकी पसंद की बन गई थी। और इसी तरह जब उनकी पसंद की कोई चीज़ बनी हो, वो शौक़ से खाएं, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि आज उन्होंने अच्छे से खाना खाया और उनकी पसंद की सब चीज़ें बना के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। बस जी यहाँ पे खाना वगैरह खा लिया था, बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे, मैंने किचन वगैरह समेट दिया था। और अब यहाँ पे लास्ट पे मैं बना रही थी चाय, क्योंकि मौसम अच्छा है तो दिल करता है चाय वगैरह के लिए, वरना आम रूटीन में तो हम बहुत कम चाय पीते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है आजकल। तो यह है कि मौसम अच्छा चल रहा है, तो बस इस टाइम ये होता है कि चाय वगैरह बना लेते हैं। उससे ये है कि साथ में बैठ के थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है स्पेंड करने का, कुछ बातें कर लेते हैं, या कोई छोटा सा कोई सीरियल वगैरह हम देख लेते। चाय वगैरह पी ली थी, उसके बाद हस्बैंड ने चेंज वगैरह किया और हम लोग आ गए थे बाहर। और यहाँ पे जी ये झूले मुझे इस कदर पसंद है ना कि बाहर कहीं आए और मुझे ये नज़र आ जाए तो मैं ये वाले झूले लिए बगैर घर नहीं जाती, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं झूलों से बहुत डरती हूँ, मैं किसी भी झूले पे नहीं बैठती, लेकिन ये वाला मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। तो और साथ में मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो थोड़ा सा एंजॉय करना तो बनता है कभी कभी। वो कहते हैं ना कि आपको बच्चे बन जाना चाहिए, अच्छा लगता है कभी कभी इंजॉय करना चाहिए। और वैसे तो ये है कि जो बहुत बुलंदी पे झूले जाती है ना, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा खौफ आता है। लेकिन यह है कि ये तो नॉर्मल है, इससे इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता। और दूसरा मुझे ये पसंद भी बहुत ज़्यादा है। तो बस जी यहाँ पे बहुत टाइम हो गया था, एंजॉय वगैरह कर लिया है, अब घर चलेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि देखे मैं ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ थी जो झूला ले रही थी ये वाला। मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि बच्ची हो, बच्चों वाले काम कर रही हो, लेकिन यहाँ पे जब मैंने देखा कि सब लेडीज़ ही यही कर रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया कि आप मुझे बोल रहे हो, देखें यहाँ पे सब लेडीज़ ही लगी हुई हैं। और उसके बाद जी ये है नेक्स्ट डे, और ये हमारा आया था घर का गिफ्ट। मेरी फ्रेंड है एक, वो हमने घर शिफ्ट किया था तब आई नहीं थी, यहाँ पे थी नहीं, तो अब आई हैं, तो वो गिफ्ट लेके आई थी, जिसमें ये प्यारे से ब्लैक कलर के कप थे, और एक सेट ये था वाइट वाला, और एक रूम की डेकोरेशन थी जो कि मैं जब लगाऊंगी तो फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है वो भी। और ये जो ब्लैक कप हैं ये तो मुझे इस कदर पसंद आ रहे थे, इस कदर पसंद आ रहे थे, मैं बार बार इन्हें देख रही थी मैं कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और वाकई ही रियल में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये लग रहे थे ब्लैक कलर में। तो ये थी मेरी वीडियो, अगर पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।